वर्क भी नहीं हुआ था, तो आई लाइक माय गॉड अब मैं क्या करूं. Today's video has some hot life updates because my life is literally going around like this. हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आई एम स्माइलिंग एंड रिलैक्स बिकॉज दैट इज हु आई एम नाउ. मुझे अब प्रॉब्लम से इतना प्रॉब्लम नहीं होती है एंड आई एम लाइक कोई नहीं, प्रॉब्लम आई है, वी विल फाइंड अ सोल्यूशन. सर पीट के रोके वैसे भी क्या होने वाला है. सो हाय गाइस, नमस्ते, माय नेम इज प्रियंका. वेलकम टू अ ब्रांड न्यू भसूड़ी बक like of life update video wherein I get ready for a video, for a shoot, and I talk to you guys about all the damn life updates that are going because a lot of you guys keep on asking about my house and everything. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ठीक है, सबसे पहले बिकॉज आई एम डूइंग माई मेकअप वाइल शूटिंग दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू पुट थोड़ा सा whatever products I'm using are from Amazon, so I'll put the links in the description box. It's not about mainly the products, but you know what happened. So ये मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. बेसिकली क्या हुआ, आई वॉज इन वियतनाम. ठीक है, enjoying my trip, and for context, ever since I moved to जमशेदपुर I have rented 2 flats. इनिशियली मैंने एक ही फ्लैट लिया था, जिसको अब मैंने पूरा अपना स्टूडियो और वेयर हाउस बना के रखा है आशारा का. इट्स अ 2 BHK फ्लैट, एंड द अनदर 2 BHK I have rented is in front of this flat, and that is for living. मतलब me, Raj and Ashvi and our dog, and मेरे बगल में ही मेरे मॉम डैड रहते हैं. सो माई मॉम डैड स्टे हियर. नेक्स्ट वाला फ्लैट जो है दैट इज़ माई वेयर हाउस एंड स्टूडियो. सामने वाला जो फ्लैट है दैट इज समथिंग आई लिव इन. सो वी लिव ऑन द सेम फ्लोर. ठीक है, अब नाउ द थिंग इज चल रहा है सब कुछ. ये स्टूडियो वाला फ्लैट का कोई इशू नहीं है, बट द अदर फ्लैट दैट वी लिव इन, सडनली आई वॉज ऑन माई ट्रिप, और एकदम से मेरी मम्मी का एक दिन कॉल आया कि एक बात है, अब तुम लोग आओगी तो बताएंगे. देन आई वाज लाइक, मेरे पेट में चुल मच रही है, गुड़गुड़ हो रही है, क्या हुआ है बताओ जल्दी. शी इज लाइक, नहीं मुझे तुम्हारा ट्रिप स्पॉइल नहीं करना भाई. तो फिर पहले तुमने बताया क्योंकि कोई एक बात है, एक बम फूटने वाला है. आई वाज लाइक, देन व्हाई डिड यू टेल मी दैट. आई वाज लाइक, आई वाज आफ्टर हर लाइफ नेम को बताओ 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 बताओ. आई एम यूजिंग दिस इनफैलिबल लॉरियल का टिंट, बैंग ऑन, वेरी गुड फॉर एवरीडे यूज. ठीक है, तो शी वॉज लाइक, अच्छा नहीं तुम्हारा तो मूड ख़राब हो जाएगा, इसलिए घर में सबको ही बोला कि नहीं बताते हैं अभी एंड ऑल दो स्टफ. तो मैंने बोला बोलो ना, मेरा मूड अब किसी चीज़ से ख़राब नहीं होता. मेरा लाइफ में जितना बुरा हो चुका है ना, मेरे बेबी को, छोटू को लूज़ करने के बाद से मुझे अब किसी चीज़ से दुख ही नहीं होता है. तो शी वॉज लाइक, जो घर में तुम लोग रह रहे हैं ना, तो उन्होंने बोला है कि जल्दी से फ्लैट खाली करना है ऑन इमीडिएट बेसिस, बिकॉज उन लोगों को मूव होना है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स. ठीक है, तो बैक इन नवंबर दिसंबर ऐसा सेम हुआ था. हम उस फ्लैट में रह रहे थे एंड सडनली दे डिसाइड कि उनको मूव करना है. फिर हमने 1 महीने में जल्दी जल्दी खाली कर दिया, और फिर हमने मेरे इस वाले फ्लैट पे ही सारा सामान ठूस दिया. ठीक है, जिसमें मैं अभी बैठ के शूट कर रही हूँ. तो मैंने बोला पहले भी उन्होंने ऐसा किया था, वाई आर दे डूइंग दिस अगेन. सो दे वर लाइक, नहीं दे हैव टू मूव फाइनली एंड स्टफ. एक्चुअली वी रिक्वेस्टेड देम टू गिव दैट फ्लैट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, और उन्होंने बोला था कि हाँ अभी हमें वापस मूव होने में टाइम है, तो यू कैन स्टे. तो हमने इसीलिए सामने सामने ले लिया, बिकॉज माई पेरेंट्स लिव ऑन द सेम फ्लोर, आई हैव माई स्टूडियो ऑन द सेम फ्लोर. दूसरे ब्लॉक में घर लूँगी, फिर मेरे लिए बहुत टू एंड फ्रो हो जाएगा. तो दैट इज़ द रीज़न आई टुक दैट फ्लैट. ठीक है, एंड दे टोल्ड मी कि हाँ खाली करना पड़ सकता है कुछ मंथ्स में, बट दिस केम लाइक अ शॉकर बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी सो अर्ली. आई वॉज लाइक ओके, एंड माइंड यू वी वर इन दनांग इन द मिडल ऑफ द ट्रिप. 26-27 तारीख की बात होगी, हाँ 27-28 की बात होगी. एंड आई वाज लाइक, अब क्या करूँगी मैं, बिकॉज द सोसाइटी में लिव इन, यहाँ पे इतने सारे फ्लैट्स तो अवेलेबल है नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत फुल हो चुका है अब. एंड द रीज़न आई लिव इन हियर इज़ बिकॉज ये पास है मेरे न्यू वाले फ्लैट से, जहाँ मैंने फ्लैट खरीदा है. उसका तो स्टोरी आप लोगों को बताऊँगी अभी. एंड इट इज़ नियर माई पेरेंट्स हाउस, मतलब सेम सोसाइटी में पेरेंट्स भी है. सो दैट्स द रीज़न आई लिव, बिकॉज आई लिव with Dugu and Ashvi, and a lot of time my mom and my dad help take care of Ashvi. जब मैं कहीं जाती हूँ तो they keep Dugu as well, so they also get support, I also get support, so that's the reason we stay here. ठीक है, हम लोग कहीं और शिफ्ट नहीं हुए कभी. तो एकदम से तो सर पे दर्द हो गया कि यार अभी ऐसे इतना शॉर्ट नोटिस में, और ऐसा भी नहीं कि 1 महीना. उन्होंने बोला जल्दी से जितना हो सके इन नेक्स्ट 10-15 डेज प्लीज़ वेकेट, बिकॉज, और हमारा ऐसा कोई लीगल पेपर वर्क नहीं हुआ था बिकॉज ही इज़ आवर नेबर, तो हमारा ऐसा कोई लीगल पेपर वर्क भी नहीं हुआ था. तो आई लाइक माय गॉड अब मैं क्या करूँ. उसके बाद आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट शार्लेट टिलबरी का.
तो उसके बाद तो मेरा एकदम सर में दर्द हो गया एंड राज वॉज लाइक वेरी वेरी स्ट्रेस, बट आई टोल्ड हिम क्या कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ फिगर आउट कर लेंगे। एंड इट वॉज लाइक यार अभी गुड़गांव से आए हैं, 1 साल पहले 1.5 साल पहले ये वाला फ्लैट लिया, फिर उसको लिया, फिर उसने फिर से खाली करवाया, फिर वापस आए, फिर हमने दोबारा वो फ्लैट लिया कि फॉर कन्वीनियंस, ठीक है हमें शायद नहीं लेना चाहिए था, बट कुछ अर्जेंट ऐसा नीड आ गया था कि हमने वो फ्लैट फिर से लिया था, ठीक है। तो अगेन दे आर सेइंग कि नहीं अभी हम लोग को फिर से मूव होना है, ऑल दो स्टफ, एंड वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि लाइक हाउ मेनी टाइम्स आर वी गोइंग टू जस्ट डू दिस 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 दिस। हमारा नया घर जो हमें एज पर डॉक्यूमेंट्स December 2025 में फाइनल हैंडओवर हो जाना चाहिए था, दैट इज डिलेड। पूरा जितना बड़ा वो बन रहा है, काफ़ी सारे टावर्स बन रहे हैं, 9-10 टावर्स बन रहे हैं, काफ़ी डुप्लेक्सेस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें से सिर्फ एक मेरा टावर है, ठीक है, एक मेरा ही टावर है जो पूरा बन के रेडी है, खड़ा है, उसमें फाइनल वर्क चल रहा है फायर वायर का। एंड वी रिसेंटली वेंट देयर, सो दे वर लाइक हम इसको तो हैंड ओवर कर देंगे, फिर बाकी का काम हम कंटिन्यू करेंगे विथ बेसिक अभी आपको जिम पार्क वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी पूरा सोसाइटी को डेवलप होने के लिए सरकार ने 1.5 साल का टाइम और दे दिया है। एनीवेज तो आप लोग को एटलीस्ट आपका टावर मिल जाएगा, आपका घर मिल जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू लिव देयर, बट इट इज गोइंग टू टेक August, September. But I damn don't trust them. They have fooled us for 1.5 years. They have always given us new dates and timelines and dates and timelines. So मुझे उन पे घंटा 2 पैसे का भरोसा है नहीं. So I was like नहीं, उसके भरोसे तो मैं फिर से इसमें सारा नहीं ठूसने वाली हूँ. This is my workplace. I have very beautifully made this place my workplace. I cannot mess with it. तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम एक दूसरा फ्लैट ढूंढते हैं. बाय द वे दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल ब्लश, अमेजोन पे 200-250 का मिल जाएगा, वेरी नाइस ब्लश, मिला ब्यूटी का, आई हैव टैग्ड इट बिलो. तो हमने बोला ठीक है फिर जाके वापस दूसरा घर ढूंढेंगे. इन द मीन वाइल आवर फ्रेंड आवर पेरेंट्स स्टार्टेड हंटिंग अ फ्लैट फॉर अस, एंड एक फ्लैट मिला जस्ट मेरे फ्रेंड के बगल वाले घर में. सो हमने बोला ठीक है आके देखते हैं. देन अगेन उसमें भी मिलने के लिए बहुत सारा, मतलब द पर्सन जिनका घर है उन्होंने कभी किसी को कोई फ्लैट नहीं दिया था, तो मतलब वो फ्लैट कभी रेंट नहीं किया था, पिछले 10 साल से वैसे ही बंद है. ही हैड इट हिज ओन लव फॉर द हाउस, हिज ओन इनिबिशंस कि यार कभी कोई खराब ना कर देना, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डिस्ट्रॉय अदर्स प्रॉपर्टी. वी आर नॉट लाइक दैट. वी हैव लिव्ड इन रेंटल अपार्टमेंट्स फॉर years एंड पीपल हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड अस फॉर कीपिंग देयर होम लाइक देयर ओन. तो उनको थोड़ा इनिबिशंस. देन वी वेंट एंड मेट हिम yesterday. एंड ही वॉज लाइक ओके नहीं अब आपको देख लिया है तो आई नो दैट माई हाउस विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड उन्होंने एग्री कर दिया. अब हमें इतना वो हो रहा है कि अभी हम उस घर में जाएंगे, फिर हमें आई जस्ट ऑर्डर्ड अ न्यू AC. आई हैव 1 AC हियर. आई हैव टू बाय अ न्यू AC. अगेन आई हैव टू बाई न्यू वार्डरोब्स, जो कि मेरे नए घर में जाके कोई काम में नहीं आने वाले हैं, बिकॉज मेरे नए वाले घर में आई एम गोइंग टू गेट ऑल द वार्डरोब्स मेड फ्रॉम स्क्रैच. प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होगा. ये जो मेक शिफ्ट वार्डरोब्स होते हैं दैट इज नॉट गोइंग टू बी देयर. सो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन वार्डरोब्स दैट आर नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज. स्टोर रूम में जूते चप्पल यूज कर सकती हूँ रख के मैं. अदरवाइज आई एम गोइंग टू मेक एवरीथिंग न्यू, मतलब एकदम नया दीवार पे फिट हुआ वार्डरोब होगा. पैसा वहाँ बर्बाद होगा. आई हैव टू बाई फैंस. तो आई टोल्ड राज कि आई वॉन्ट टू बाई फैंस, दोज आर लाइक नॉर्मल ऐसे वाले फैंस. आई विल बाई फैंस जो हम अपने नए घर में भी यूज़ कर पाए, जो कि वो वाईफाई कंट्रोल्ड एंड वो सब वाले होते हैं, बिकॉज वी रियली वांट कि हमारे नए घर में हम धीरे धीरे ही चीज़ें करें, बट वो बेस्ट हो हमारे हिसाब से. देखो बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है और कोई अंत नहीं है, बट अपने तरफ से जो भी हो सके. अब बहुत स्ट्रेस हो गया यार कि अब क्या करेंगे, अब फिर से शिफ्ट होना. कल रात को राज इतना ज़्यादा अपसेट था, स्ट्रेस था कि यार फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर से कुछ करना पड़ेगा. बाय द वे आई एम यूजिंग दिस जेली लिप अफेयर फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस. आई वांट टू यूज इट एज अ ब्लश. ठीक है, मेरे को ये ब्लश से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मेरे को थोड़ा और डार्क चाहिए. तो इट्स अ प्लमी काइंड ऑफ अ शेड या प्लम. तो फाइनली द लाइफ अपडेट इज की अभी हमको फिर से एक नए घर लेना है जिसमें हम मूव कर रहे हैं इस वीकेंड. That's a 3 BHK house with a big storeroom. तो मे बी आई बी एबल टू मूव माई स्टूडियो ऑल्सो इन दैट हाउस, बिकॉज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. राज इज़ वर्किंग ऑल डे लॉन्ग में, फिर आशवी को दस इतना काफ़ी मतलब 200-300 मीटर 400 मीटर चल के दूसरे वाले ब्लॉक से इधर आऊँगी, फिर काम करूँगी, फिर जाऊँगी. राज बोलता है तुम ऐसे भी काम चोर हो. काम छोड़ रही हो मतलब थोड़ा वो हो, फिर तुम करोगी नहीं एंड योर वर्क विल गेट हैम्पर्ड इतना अप एंड डाउन करने में, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई डॉटर ऑल बाय माई सेल्फ. और मम्मी नहीं होगी, पापा मम्मी इधर होंगे.
तो सारा आशी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, जैसे कि कभी खाना खिला दिया मम्मी ने ना, नहला दिया, तो वो सारी भी मेरे ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज राज हैज़ अ वेरी टाइट वर्किंग शेड्यूल, राइट, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग, ही सपोज बी विद एवरीथिंग, बट जब उसको टाइम मिलता है, नॉट वेन आई वॉन्ट, बिकॉज उसका एक वर्किंग शेड्यूल है, वो ऑफिस में काम करता है, राइट। तो अब करंट अपडेट है कि अभी हम फिर से एक नए घर में जा रहे हैं। आई एम यूजिंग दिस ग्लो फ्लाई हाईलाइटर। फिर से सारा सामान उठा के लेके जा रहे हैं, फिर से उसको सेट करेंगे, कितना दिन जाएगा अभी उसमें कोई पता नहीं है। फिर से सब कुछ करने के बाद उसके बाद फिर जब हमारा फाइनल घर मिलेगा, जो कि आई एक्सपेक्ट ईयर एंड तक मिले, डोंट नो, मे बी उससे भी लेट हो जाए, उसके बाद 3-4 महीने आई सपोज कि काम कराने में भी लगेगा ना, बिकॉज सारा वॉल का वर्क होगा, कारपेंट्री वर्क होगा, वो सारी चीज़ें। बाय द वे दिस हाईलाइटर इज सो अफोर्डेबल एंड सो अमेजिंग, ज़रूर खरीदना आप लोग। मतलब फिर से वो सब कुछ अभी जाके शिफ्ट करके सेटल करेंगे और फिर कुछ महीनों के बाद फिर से उठा के सारा जाएंगे। तो राज वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस येस्टरडे, बोल रहा था क्या यार, क्या लाइफ हो गया दिस दैट, एंड आई टोल्ड हिम कि क्या इतना दुखी हो के क्या होगा, मतलब इवन इफ यू गेट अपसेट विद दिस, या अगर तुम इस बात को लेके बहुत परेशान हो गए और बहुत अपसेट भी हो गए, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला, अल्टीमेटली तुम्हें इससे गो थ्रू करना ही पड़ेगा। एंड जस्ट थिंक ऑफ इट एज कि दिस इज द सेकेंड लास्ट मूव, इसके बाद जब हम मूव करेंगे हम अपने फाइनल फॉर एवर होम में मूव करेंगे, एंड हम वहाँ हमेशा रहेंगे, शायद हमें वहाँ से कभी मूव ना करना पड़े until and unless it's something related to Raj's work or maybe office, तो उसको जाना पड़े, तो then that's a different thing, but that is going to be our forever final home, जहाँ हम पूरी ज़िंदगी रहेंगे, that will be ours। फिर कोई रेंट का टेंशन नहीं, किसी और के घर में रहने का टेंशन नहीं, किसी और के घर में ड्रिल कर रहे हैं तो उसके लिए बोलना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है। दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम नायका इज अमेजिंग, आई एम पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सो करंटली इन लाइफ राइट नाउ वी हैड सच एन अमेजिंग ट्रिप। फॉर पीपल हु डोंट नो, वी वेंट टू वियतनाम। 2 चीज़ें हैं वियतनाम के बारे में जो एकदम मिसकंसेप्शन है कि वियतनाम सस्ता है, ठीक है, बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, सब कुछ वहाँ महंगा है, खाना पीना सब कुछ महंगा है, बहुत अच्छा खासा। एंड और एक जो मिसकंसेप्शन है कि वियतनाम बहुत कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा यूरोप घूम के आ गई हूँ, इस तरीके की वाइब्स मुझे वियतनाम पे आई है। मतलब लिटरली जो एक रुपया हमने वहाँ स्पेंड किया है ना, जितने लाखों रुपए हमने वहाँ पे स्पेंड किए हैं ना, it has been so worth, and I am planning to make a detailed itinerary vlog video जहाँ पे मैं हर एक सिटी का प्राइस कॉस्ट, हमने कहाँ पे कितना खर्चा किया, आई एम गोइंग टू मेक दैट सेल्फ प्लान ट्रिप का। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाउ दिस इज डन, देखते हैं कुछ और भी करते हैं। तो आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग द सेम हाईलाइटर ऑन माई आईलिड्स फॉर सम ग्लो। तो अभी इस वीकेंड वी आर, मतलब अभी आज वेडनेसडे है एंड आई एम shooting this video. By the time this video goes up, I might have shifted to the new house, and basically plan यही है कि अभी 1-2 दिन में जो है उसकी सफाइयाँ वगैरह जितना उसका काम है वो सारा करवा के फिर उसका जितना भी आगे का वो है, मतलब मूविंग वगैरह फाइनल वो सैटरडे को होगा, बट सफाई वफाई का जितना काम है दैट वी आर गोइंग टू गेट डन अभी, है ना। तो वो सारी चीज़ें करवा के फ्लैट को रेडी करके, आई ऑर्डर एन AC, आई हैव टू ऑर्डर अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ, सो दैट आई एम गोइंग टू डू। भी बहुत सारी एग्जॉस्ट फैंस थिंग्स, अ लॉट ऑफ फालतू का खर्चा इज गोइंग टू हैपन, बट क्या कर सकते हैं, यू नो, लाइफ कम्स, लाइफ हैपन्स। अभी पर्दे के रॉड्स भी हमें वहाँ पे लगवाने हैं, विच वी आर नॉट गोइंग टू यूज इन आर न्यू हाउस, इट्स गोइंग टू गो टू वेस्ट, बिकॉज व्हेन वी मूव टू आर न्यू हाउस वहाँ पे पूरा प्रॉपर से हिडन कर्टन्स होंगे, या फिर वो वाले होंगे, क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड्स, वो सारी चीज़ें होंगी। सो इट्स नॉट गोइंग टू कम टू यूज टू फॉर मी देयर, तो ये भी सारा वेस्ट ही जाने वाला है। बट अब क्या कर सकते हैं, इज अ सिचुएशन दैट आई हैव टू मूव इन टू अ हाउस, दैट्स अ रॉ फ्लैट, आई हैव टू डू इट। परेशान होकर कोई कुछ कर नहीं सकता, राइट। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट इज हैपनिंग लाइफ वाइज। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई यू नो, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, आई स्टार्टेड फॉलोइंग गुरुजी, छतरपुर के गुरुजी, एंड ही इज़ नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड, बट आई, मतलब मैंने उनको अपने से गुरु माना, एंड आई टॉक टू हिम इन माई हेड अबाउट माई प्रॉब्लम्स, about everything that's not going okay in life, or things I'm very upset about, or maybe
आई वो आस्क हिम टू शो मी अ पाथ और वे कि ऐसे जाओ, ऐसे करो, ये सही है, वो गलत है, ठीक है। मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। तो जब से मैंने उनको मानना स्टार्ट किया है ना, कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं अलग से मैं उनके लिए करती हूँ। आई जस्ट थिंक ऑफ हिम एज माई गुरु एंड आई टॉक टू हिम इन माई हेड एंड पता नहीं मैजिकल डिफरेंसेस मेरे लाइफ में आए हैं, मेरे माइंड सेट में आए हैं। बुरे से बुरे सिचुएशन में भी जब मैं फंसती हूँ, आई सी हिम हेल्प मी come out of that situation. So that's another thing that I have a guru now and I am मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानती हूँ और गुरु जी को मानती हूँ। तो that has brought a positive mindset shift in my life. अभी शिफ्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, आई रियली डोंट नो। बहुत स्ट्रेस हो रहा है सारी चीज़ों को लेकर, बट हो जाएगा, आई एम श्योर हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा, हो ही जाएगा। And that is what we are going through right now. Now coming out to the next part, बताती हूँ। उससे पहले मैं लगा देती हूँ कीरो का ये लाइनर। I'm going to do a wing liner and I love this liner. It's very very good. मैंने बहुत सारे लाइनर्स यूज़ किए हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द लाइनर्स ना 2-4 यूज़ के बाद ही कैसे सूखने से लगते हैं। No matter how well you store them, but this is so good. मतलब ये एकदम वर्थ इट है ये वाला लाइनर। तो आई जस्ट अप्लाइड द लाइनर एंड राइट। सो व्हेन आई मूव टू जमशेदपुर 1.5 years हो चुके हैं। इनिशियल 6-8 months आई यूज टू क्राई सो मच, आई यूज टू फील सो बैड। कोलोजल मस्कारा आई एम यूजिंग गाइस, इट्स अ वेरी गुड मस्कारा। अगर मैं आप लोग को जूम इन करके दिखाऊँ ना, तो मेरी नॉन एग्जिस्टेंट लैशेस को भी ये लाइफ दे देता है। माई आईज स्टार्ट पॉपिंग आउट। बट अब आई हैव एक्सेप्टेड दिस प्लेस, आई हैव एक्सेप्टेड लिविंग हियर एंड अब मैं खुश हूँ बिकॉज एक्सेप्टेंस आ गई है। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द माइंडसेट शिफ्ट कि आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए। एंड मैंने देखा है मेजरली जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है ना, अगेन इसके ऊपर भी बहुत सारी मेरे को कमेंट्स आए हैं, सो आई वांटेड टू एड्रेस दैट एज वेल। My mindset has changed. Now I started working out from March last week क्योंकि मेरा बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहा था। एंड शेड नंबर 18 ऑफ द मार्स मैट म्यूजियम अप्लाइंग एंड आई एम टॉकिंग टू यू गाइज। सो मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस था, मेरा वेट लॉस नहीं होता है इजीली, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता रहता है। सो प्री डायबिटिक हूँ। तो इस बार मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर सेड दैट देखो तुम्हें GLP-1 लेना पड़ेगा, मोहनजारो ओज़ेम्पिक, अगर तुम्हारा वेट अब लॉस नहीं हुआ, बिकॉज यू आर परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट। नॉट बिकॉज मेरे को आपको ऐसा देना है, बट आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है। मुझे फैटी लिवर है, मुझे कोलेस्ट्राइटिस और गॉल ब्लैडर है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ही सेट कि विसरल फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। और वहीं पे मेरा एक स्कैन हुआ था जिसमें मेरे विसरल फैट बहुत ज़्यादा आया था। बॉडी का मसल मास, बोन सब कुछ ठीक था, बट विसरल फैट काफ़ी ज़्यादा था। So he told me, I give you 3 months, max 6, you have to reduce your weight, you have to work on your body. And I took it very seriously ever since then. बहुत सारे comments आए जो मैं ट्रिप पे थी कि आप स्लिम लग रहे हो, आपका वेट लॉस हुआ है क्या, आप बहुत शेप में लग रहे हो, and all those things. Yes, मेरा अपर बॉडी का जो है शेप बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज फॉर द पास्ट 2 months जाने से पहले तक आई हैव वर्कड वेरी हार्ड इन द जिम। और मैंने प्रोटीन इंटेक बढ़ाया, खाने पीने में बहुत कंट्रोल, आई डोंट टेक शुगरी ड्रिंक्स एंड ऑल। जब ट्रिप में मैंने बहुत पिया है कॉफ़ी वॉफ़ी, और उससे पहले तक नो शुगरी ड्रिंक्स, नो अल्कोहल, नो बाहर का खाना इतना। कभी कभी वीक में एक आध बार चलता है, बट पूरा मेरा लाइफस्टाइल मैंने ऐसे चेंज कर दिया। घर का ही खाना खाया, कोई डाइट फॉलो नहीं किया। आई लॉस 4 kgs, बट मेजरली जो चीज़ हुआ वॉज लूजिंग 4 kgs विथ a very slow metabolism with hypothyroidism, insulin resistance जो already आपका weight lose करने में difficulty करता है, PCOS. But I was able to lose that weight and I do intend to lose 10 more kgs. But I have lost lot of inches. मतलब मेरे ड्रेसेस ऐसे ढीले हो रहे थे। मतलब मैं एक्सेल पहनती थी, मैं एक्सेल लेके गई थी सारा, स्कर्ट ऐसे लटक रही थी, सेफ्टी पिन मार के मुझे पहननी पड़ी, ड्रेस ऐसी ढीली सी हो रही थी। एंड a lot of photos mein my arms were looking slimmer because yes, my arms have become slimmer, my collarbone is now visible, my shoulders have
gained some shape. The majority of the fat I have is around my lower body, ठीक है, मेरे थाइज में, मेरे हिप्स में, मेरे लोअर बॉडी, मॉमी पूछ जो होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग दैट इज गोइंग टू कम इन शेप. But the lipstick looks absolutely stunning. So is the look. Look at the highlighter, the lipstick, the liner, and the skin tint. I highly recommend this. ठीक है, plus the mascara. तो I have not lost a lot of kgs, but I have lost inches. एंड वो मेरे कपड़ों से पता चल रहा है, मेरे फोटोज से पता चल रहा है, मेरे खुद को पता चल रहा है. आई वोर बिकनी देयर, आई वोर एवरीथिंग आई वांटेड. एक बार भी मुझे मिरर में देख के कॉन्शियस फील नहीं हुआ. पहले मैं बहुत कॉन्शियस होती थी खुद को मिरर में देख के कि यहाँ से फैट दिख रहा है, वहाँ से फैट दिख रहा है, मोटी दिख रही है, दिस दैट. बट आई हैव एक्सेप्टेड माई बॉडी सो मच बिकॉज आई नो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर माई बॉडी. एंड अभी जैसी भी दिखती है बहुत अच्छी है, मेरे को सपोर्ट कर रही है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी. तो दैट इज़ द अपडेट. मेरा हेल्थ का जितना अपडेट है, फैट लॉस का अपडेट है, वीडियोस है, वो सब मैं शॉर्ट्स में डालती रहूंगी. बट दिस इज द लाइफ अपडेट राइट नाउ. वट एवर इज गोइंग ऑन, ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई वांटेड टू कीप यू गाइज अपडेटेड एंड या सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट एनी टॉपिक इन पर्टिकुलर तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो. बट बहुत अच्छा लगा आज बात करके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.